Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक, जो अगला टॉपिक पढ़ना है अपने को, वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज तक आपने इस चैनल पर 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पीछे वर्णमाला परीक्षण, कॉर्ड डिकॉर्ड, क्रम परीक्षण और उसके बाद में दिशाएं दूरी। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कैलेंडर से संबंधित दोस्तों आपकी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अपन हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और आज पहले अपन स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत में मैं इसके बारे में बताता हूँ कुछ फैक्ट बातें जो हैं। तो देखो दोस्तों, कैलेंडर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और कैलेंडर में मैं आपको बता दूँ, देखो दोस्तों, कैलेंडर में सादा जो आपका कैलेंडर है वर्तमान में, वो अपन काम में ले रहे हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में जो काम में ले रहे हैं कैलेंडर, वो कौन सा दोस्तों? ग्रीगोरियन कैलेंडर। और दोस्तों अभी जो कैलेंडर है उसको काम में क्या लेते हैं? तारीख, वार, तिथि देखने के लिए, वर्ष देखने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो कैलेंडर में देखो वर्ष दो बात करें तो वर्ष दोस्तों जो है वो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है दोस्तों लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष या इसे बोलते हैं अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष सेम ही बात है। तो अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन। इसके अलावा दोस्तों देखो अपन बात करते हैं सप्ताह की। तो सप्ताह के अंदर दिनों की जो संख्या है, सप्ताह में दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 7। और हफ्ता में दिनों की संख्या, हफ्ते में दिनों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 7। और पखवाड़े में जो दिनों की संख्या है दोस्तों वो होती है कितनी? पखवाड़े में होती है 15 दिन। 15 दिन के समय को पखवाड़ा बोलते हैं। और उसके अलावा जो आपका हफ्ता है उस बोलते हैं उसमें 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन। और उसके साथ दोस्तों देखो जो साधारण वर्ष होता है उसके अंदर जो फरवरी आती है वो 28 दिन की आती है। और इसमें सप्ताह के दिन, सप्ताह की बात करें तो इसमें होते हैं 52 सप्ताह और 52 सप्ताह और 1 दिन। और जो लीप वर्ष है उसमें होते हैं दोस्तों 52 सप्ताह और 2 दिन। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 दिन क्यों है यहाँ पर और यहाँ पर 1 दिन क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो साधारण वर्ष है उसके अंदर फरवरी जो आती है वो कितने दिन की आती है दोस्तों? 28 दिन की। और जो लीप वर्ष है उसमें फरवरी आती है दोस्तों कितने दिन की? 29 दिन की। तो 1 दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो फरवरी का ही बढ़ता है 1 दिन। देखो दोस्तों लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष से आता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल से आता है। और किसी भी वर्ष को आप चेक करना चाहो कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो ये कैसे चेक करेंगे दोस्तों? देखो लीप वर्ष है या नहीं ये चेक करने के लिए आपके सामने कोई भी साल आ गया, जैसे आ गया 1994, और इसको देखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप इसमें 4 का भाग दे दो दोस्तों। और 4 का भाग देने पर अगर पूरा भाग चला गया तो समझ लो ये लीप वर्ष है। और अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4 का भाग देंगे अपन तो पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें 4 का भाग भी आप दो तो 4 की भाजकता का नियम याद रख सकते हैं। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई के अंक में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। और यदि इकाई और दहाई की जगह 0 आ जाते हैं, 0 आ जाता है दोनों जगह, दोनों स्थान पर, तो वहां भी 4 का पूरा भाग जाता है। तो देखो दोस्तों 94 की बात करें तो 94 में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो देखो नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बच रहा है। और यहाँ पर उतार लिया अपन ने 4, 14 में 4 कर दिया, 12, 2 शेषफल बच रहे हैं। इसका मतलब 1994 लीप वर्ष नहीं है। मतलब किसी भी वर्ष को अपने को देखना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो वहां पर आप 4 का भाग दे करके देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक आती है आपकी लीप शताब्दी। लीप शताब्दी, लीप शताब्दी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। लीप शताब्दी प्रत्येक 400 वर्ष से आती है। लीप शताब्दी दोस्तों 400 वर्षों के बाद आती है। तो लीप शताब्दी की बात करते हैं तो दोस्तों देखो 400 वर्षों से आती है लीप शताब्दी। मतलब शताब्दी बोलते हैं 100 वर्ष के समय को, 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोलते हैं। जैसे अभी आपका चल रहा है 2020, तो इसमें ये जो शताब्दी है जैसे 2000 है, उसके बाद में आ जाएगी क्या? 2100 आ जाएगी।
2100 के बाद में क्या आ जाएगी दोस्तों, 2200 आ जाएगी, 2200 के बाद 2300 आ जाएगी, 2300 के बाद 2400 आ जाएगी। अब देखो ये जो 100 साल का समय है, ये देखो 2400 आप लोग देखेंगे कि 2000 जो था, 2000 में दोस्तों 400 का भाग जा रहा है। लीप शताब्दी चेक करने के लिए आपको भाग जो देना है वो किसका देना है दोस्तों, 400 का देना है। जिस जिस शताब्दी में 400 का भाग जाता है वह लीप शताब्दी है, अन्यथा लीप शताब्दी नहीं है। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2100 है, 2100 के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीप शताब्दी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ भी कई बार समस्या आती है, क्वेश्चन पूछता है आपको लीप वर्ष से, और लीप वर्ष से क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको दिया गया 1896 में मान लो एक बालक पैदा होता है, 1896 में एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो देखो दोस्तों 1896 अपने आप में देखेंगे आप तो ये अपने आप में एक लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 दिन की है, मतलब इस बालक का जन्म 1896 में हुआ और ये बोलता है कि 29 फरवरी को हुआ। अब 29 फरवरी को 1896 में बालक का जन्म हुआ तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा, तो अगली बार जब 29 फरवरी आएगी, जन्मदिन दोस्तों कब मनाते हैं, जब वही तारीख वापस आती है, तो वो तारीख आपकी उसी महीने की तारीख, वो की वही तारीख सेम महीना और सेम तारीख वापस आती है। साल सेम नहीं आता लेकिन तारीख और महीना क्या आता है, सेम। तो 29 फरवरी को ही दोबारा जब आप आएगा तभी उसका जन्मदिन होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि भाई 4 साल के बाद में क्या आ जाएगा, उसका जन्मदिन आ जाएगा, क्योंकि 4 साल से लीप वर्ष दोबारा आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो 1896 से आप जब 4 साल चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1900, भाई 4 साल के बाद में 1900 के देखो दोस्तों 1900 जो आएगा आपका, 1900 के अंदर जो फरवरी आएगी, जैसे आपने देखा 2000 आया था वैसे ही 1900 आया, तो 1900 के अंदर जो फरवरी आएगी वो फरवरी दोस्तों 28 दिन की होगी, न कि 29 दिन की, क्योंकि ये जो आ गई वो क्या आ गई, शताब्दी। और शताब्दी में हमेशा क्या करना है दोस्तों, अपने को 400 का भाग देना है, न कि 4 का भाग दे के देखना है। अगर 1900 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई की जगह क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर जरूर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा देखो दोस्तों आप लोग जब इसमें, और इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछता रहता है, एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इनमें से पूछता है। तो वहां पर क्या करता है दोस्तों, आपको देता है, जैसे आपको दिया गया 1894, 1896, 1900 और उसके साथ दे दिया दोस्तों 1902, ये दे दिया। और आपसे पूछ रहा है इसमें कि कौन सा वर्ष इनमें से क्या है, लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। तो वहां पर आपको लगता है कि 1896 में भी 4 का भाग जा रहा है और 1900 में भी 4 का भाग जा रहा है, तो आपको 2 लग रहे हैं और स्टूडेंट सोचता है कि यार ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 1900 के अंदर आपको 4 का नहीं 400 का भाग देना, और 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 300 शेषफल बचेंगे। यहाँ 4 चौक 16, तो 1600 हो जाएंगे, लेकिन 300 शेषफल बचेंगे। 1896 अपने आप में एक लीप वर्ष है, तो यहाँ इस जगह दोस्तों जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा आएगा, 1896 आएगा। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसमें कुछ फैक्ट बातें होती है कैलेंडर के अंदर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कैलेंडर जो होता है, जैसे आप लोग देख रहे हो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जो है उसको लेकर चलते हैं। तो उसकी बात करें तो साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर अपने को दोस्तों एक दिन आगे जाना होता है। जैसे कैसे जाना होता है एक दिन आगे, मैं एक एक रूल आपको बता रहा हूँ, उससे संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल है कि एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर अपने को एक दिन आगे जाना होता है। जैसे दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है 20 मार्च 2015 और उसके बाद में जैसे या 20 मार्च 2014, उसके बाद आपको दिया गया 20 मार्च 2015। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, जैसे 20 मार्च 2014 की बात करें और इसमें आपको वार दे दिया कि इसको वार था रविवार, और 20 मार्च 2015 की बात करें तो इसके लिए पूछेगा कि इसको बताओ क्या वार होगा। आपको क्वेश्चन देगा 20 मार्च 2014 को रविवार था, तो बताइए 20 मार्च 2015 को क्या वार होगा।
तो दोस्तों देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका रविवार दिया हुआ है। मैंने आपको रूल बताया कि एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर अपने को एक दिन आगे जाना होता है। तो रविवार से एक दिन आगे जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, सोमवार। तो यहाँ पर अपना आंसर जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, सोमवार आएगा। कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब आता है आपको सेम तारीख और साथ में एक ही साल का अंतर, सेम महीना और सेम तारीख दे रहा है और एक साल का अंतर दे रहा है, तो वहां पर दोस्तों आपको सिर्फ साधारण वर्ष है तो एक दिन आगे जाना होता है। और अगर पीछे की बात करता है, देखो अगली बात करते हैं अपन दोस्तों, एक साधारण वर्ष की अपन और बात करते हैं। तो एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार समान होता है। साधारण वर्ष में प्रथम दिन का वार, देखो दोस्तों कोई भी वर्ष होता है उसका प्रथम दिन होता है 1 जनवरी, और अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन होता है दोस्तों 31 दिसंबर। तो यहाँ पर देखो साधारण वर्ष में प्रथम दिन का वार, जैसे आपको बोल दिया 1 जनवरी, मान लो 1900, और ये बोल दिया गया आपसे 1 जनवरी 1903, ये बोला गया 1 जनवरी 1903 को उसने कहा कि मंगलवार था, प्रश्न में ये बोला गया, और आपसे पूछ लिया गया 31 दिसंबर 1903 को क्या वार होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, मंगलवार था तो इस दिन भी क्या होगा दोस्तों, मंगलवार ही होगा। मतलब एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार दोनों क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। उसके अलावा देखो दोस्तों, एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाने पर अपने को क्या करना है। एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाने के लिए अपने को देखो दोस्तों, यहाँ पर एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाओगे तो आपको एक दिन पीछे जाना होगा। जैसे आप लोग देखेंगे, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा आपको कि जैसे दे दिया आपको 10 जून 2011 को सोमवार, और आपसे दोस्तों पूछा गया 10 जून 2011 को सोमवार है, और आपसे पूछ लिया गया 10 जून 2010 को क्या वार होगा। तो वहां पर दोस्तों आप उत्तर कैसे देंगे, देखो अपना रूल याद रखेंगे, एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाने पर अपने को एक दिन पीछे जाना है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, तारीख सेम होनी चाहिए और महीना सेम होना चाहिए। देखो तारीख 10-10 है, जून का महीना दिया हुआ है, साल का सिर्फ एक का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक दिन पीछे आना है। सोमवार से एक दिन पीछे आते हैं दोस्तों, वार कौन सा आता है, सोमवार से पीछे आता है दोस्तों रविवार। तो इस प्रकार से एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन पीछे जाना होता है। उसके बाद देखो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, एक लीप वर्ष जो है, एक लीप वर्ष में अगर मान लो साधारण वर्ष से अपन लीप वर्ष में चले जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में उदाहरण बता रहा हूँ, एक साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर, और लीप वर्ष में दोस्तों जब आप लोग जाएंगे तो आपको फरवरी का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि फरवरी जो अपन जो टाइम ले रहे हैं उसमें फरवरी बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। मध्य में यदि फरवरी आ रही है उस समय के बीच में तो आपको उसमें अलग ध्यान रखना होगा, और अगर फरवरी नहीं है तो वहाँ पर अलग रूल लगता है। देखो दोस्तों जैसे आपको दिया गया, आपसे बोला गया कि 5 मार्च 2020 को सोमवार था, 5 मार्च 2020 को सोमवार था, और आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, या फिर जैसे मान लो आपसे यहाँ पर 2020 की जगह 2019 दे दिया, 5 मार्च 2019 को सोमवार था, और आपसे पूछ लिया गया 5 मार्च 2020 को क्या वार होगा। तो यहाँ पर ये पूछ लिया, मतलब एक साधारण वर्ष से अपने को अगले लीप वर्ष में जाने के लिए अपन ये उदाहरण ले रहे हैं। इसमें 5 मार्च 2019 को सोमवार, तो 5 मार्च 2020 को क्या वार होगा। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष ध्यान रखना है, अगर आप लोग एक साधारण वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को यदि फरवरी दी हुई है मध्य में, देखो 5 मार्च 2019 से 5 मार्च 2020 के बीच में जो आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष इनमें 2020 है दोस्तों, और 2020 की फरवरी इन दोनों के मध्य आ गई, दोनों समय के बीच में, क्योंकि फरवरी पीछे रह गई, मार्च बाद में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 दिन आगे जाना होगा। तो देखो दोस्तों सोमवार से 2 दिन आगे जाओगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, बुधवार आएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और याद रखनी है, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन जो वार आता है, अंतिम दिन उससे अगला वार आता है। देखो दोस्तों कैसे, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन जो वार आएगा, जैसे आपसे बोल दिया गया 1 जनवरी 2020 को
बुधवार था, तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा, ये पूछेगा दोस्तों आपसे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 जनवरी 2020 को बुधवार था और 31 दिसंबर 2020 को पूछ रहा है। तो मैंने आपको कहा कि जो लीप वर्ष होते हैं उन लीप वर्ष में आप लोग हमेशा ध्यान रखना, प्रथम दिन जो वार आता है अंतिम दिन उससे अगला वार आएगा। तो बुधवार से अगला वार दोस्तों क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। इसके बाद अपन दोस्तों देखते हैं अगला, आगे देखते हैं अपन आगे। इसमें देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा आपका कि एक साधारण एक लीप वर्ष जो है उस लीप वर्ष से यदि आप लोग एक साधारण वर्ष में जाते हैं तो उस समय कैसे ध्यान रखेंगे। जैसे आपको दे दिया गया 5 जनवरी 2020, इसको दे दिया आपको वार शनिवार, और आपसे दोस्तों क्या पूछ लिया 5 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। देखो अपन यहाँ देख रहे हैं ये एक लीप वर्ष है और ये एक साधारण वर्ष है 2021, क्योंकि 2020 में 4 का पूरा भाग जाएगा, 2021 में नहीं जाएगा। तो ये लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष से आप अगले साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं, और यदि लीप वर्ष की फरवरी इसमें शामिल है, देखो 5 जनवरी से शुरू करेंगे और 5 जनवरी 2021 तक आएंगे, तो लीप वर्ष 2020 की फरवरी इसमें शामिल है। तो तब उस समय दोस्तों आपको क्या करना है, 2 दिन आगे जाना है। शनिवार दिया हुआ है तो शनिवार से 2 दिन आगे का वार दोस्तों क्या हो जाएगा, शनिवार से आगे 2 दिन चलेंगे तो अपन क्या जाता है, सोमवार। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, सोमवार हो जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों अगर एक लीप वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक लीप वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाते समय भी एक विशेष ध्यान रखना है। लीप वर्ष का जब भी मामला आए तो एक साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाओगे तब भी ये ध्यान रखना कि आपकी जो फरवरी है लीप वर्ष की वो उसमें शामिल है या नहीं है। अगर फरवरी शामिल नहीं है दोस्तों तो वहाँ पर आपको 1 दिन ही आगे जाना है, और अगर फरवरी शामिल है तब 2 दिन आगे बढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों देखो एक साधारण वर्ष से लीप वर्ष से आप अगले साधारण वर्ष में जा रहे हो तब भी यही ध्यान रखना है, लीप वर्ष की फरवरी अगर मध्य में आ गई, अपना टाइम जो आ गया फरवरी का वो बीच में आ गया, तो उस समय आपको क्या करना है, 2 दिन आगे जाना है। और अगर मान लो लीप वर्ष की फरवरी शामिल नहीं होती है तो 1 दिन ही आगे जाना है। और उसके अलावा दोस्तों लीप वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाते समय भी यही ध्यान रखना है। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन देता है, क्या करता है वो देता है कि यदि मान लो 6 अप्रैल, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लड़का देखता है कि लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जा रहे हैं, 6 अप्रैल 2020 को आपको दे दिया गया कि इस दिन वार था आपका गुरुवार, और आपसे पूछ लिया गया कि 6 अप्रैल 2021 को क्या वार होगा, ये पूछ लिया गया आपसे। तो यहाँ दोस्तों आप देखो, यहाँ देखेंगे तो लीप वर्ष है, और आपको याद है रूल की लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते समय अपने को 2 दिन आगे जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ 2 दिन आगे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका 6 अप्रैल है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है लीप वर्ष, फरवरी इसके पीछे रह गई, इसलिए फरवरी इन दोनों समय के बीच में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 ही दिन आगे जाएंगे, गुरुवार से आगे जाते आपका क्या वार आएगा दोस्तों, शुक्रवार। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहता है दोस्तों, शुक्रवार। मैं एक बार आपको बता देता हूँ सभी रूल्स क्या हैं। एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन जो वार आता है अंतिम दिन वही वार आता है। एक लीप वर्ष में दोस्तों प्रथम दिन जो वार आएगा अंतिम दिन उससे अगला वार आता है। उसके बाद देखो दोस्तों एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो उस समय आपका 1 दिन आगे जाना होता है आपको। उसके बाद देखो दोस्तों एक साधारण वर्ष से पिछले साधारण वर्ष में जाते हैं तो आपको 1 दिन पीछे आना होता है। उसके अलावा दोस्तों एक साधारण वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाते हैं तो उस समय आपको अगर लीप वर्ष की फरवरी सम्मिलित है तो 2 दिन आगे जाना होता है। और एक साधारण वर्ष से पिछले लीप वर्ष में जा रहे हैं और लीप वर्ष की फरवरी सम्मिलित है, उसमें 29 फरवरी का ध्यान रखना विशेष तौर से। अगर वो सम्मिलित है मध्य में तो वहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, 2 दिन पीछे आना है। एक लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जा रहे हैं और लीप वर्ष की फरवरी सम्मिलित है तब भी दोस्तों 2 दिन आगे जाना है। और लीप वर्ष से आप पिछले साधारण वर्ष में आ रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको 2 दिन पीछे आना होता है जब आपकी लीप वर्ष की फरवरी वहाँ पर सम्मिलित है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में जो अपना लेते हैं आयु से संबंधित, जो आपकी एज निकालने से संबंधित क्वेश्चन। डेट ऑफ बर्थ आपको दी हुई हो और किसी भी समय आपका जो है एज वो निकालने का जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है और उसे कैसे हल करना है। अब अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक में, एक बालक का जन्म
15 मई 1998 को हुआ, तो बताइए 21 जुलाई 2020 को बालक की आयु क्या होगी। देखो दोस्तों, आयु निकालने से संबंधित क्वेश्चन है। कई बार आपके भी समस्या आ जाती है, जब आप लोग फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय एज पूछता है आपको कि आज आपकी आयु क्या हो गई, डेट देता है कि इस डेट तक आपकी उम्र क्या हो गई, आयु पूछता है तो उसमें वर्ष, महीना और दिन पूछता है। यहाँ पर दोस्तों देखो आयु कैसे ज्ञात करेंगे अपन। 15 मई 1998 को तो बालक का जन्म हुआ और 21 जुलाई 2020 को बालक की आयु पूछ रहा है। जिस तारीख को बालक की आयु पूछ रहा है वो तारीख दोस्तों आप ऊपर लिख लो, 21 जुलाई। जुलाई का महीना तो 7वां महीना हो गया और उसमें देखो दोस्तों क्या आ जाएगा 2020। और इसके साथ ही आपको किस जन्म कब हुआ वो नीचे लिख लो। जन्म दिया हुआ दोस्तों 15 मई, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा 1998। यहाँ पर देखो दोस्तों ये है दिन, ये है आपके माह और ये है दोस्तों क्या वर्ष। अब देखो दोस्तों दिन, माह और वर्ष की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इनको इस तरफ ले सकते हैं और इसको इस तरफ ले सकते हैं, जिससे आपको बाकी क्या उधर से निकालनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको इस तरफ से निकालनी होगी। अगर इनको आप चेंज कर लेंगे, 2020 को इधर ले आएंगे और महीना इधर बीच मध्य में रख लेंगे और तारीख इधर ले जाएंगे, तो उस समय आपको बाकी उधर से निकालनी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं और ऐसे ही लिख लेते हैं तो आपको बाकी इस तरफ से निकालनी होगी। दोस्तों देखो यहाँ पर दिन आपके 21 हैं, तो आप दिनों के अंदर से दिन घटाएंगे। 21 में से आपने 15 घटाए तो कितना आ गया दोस्तों 6 आ जाएंगे। उसके बाद देखो दोस्तों 7 में से 5 घटाए तो कितने आ गए 2 आ गए। उसके बाद दोस्तों 2020 में से 1998 घटाने हैं, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1998 घटाएंगे, तो 1998 घटाएंगे तो देखो दोस्तों 20 में से 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ से एक हासिल ले लिया, यहाँ पर एक में से 9 नहीं जा रहे तो फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10, ये यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका 11 में से 9 गए तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 और यहाँ बच गए 0 और यहाँ बच गया 0। तो ये बालक दोस्तों इस तारीख को 21 जुलाई 2020 को 22 वर्ष 2 माह और 6 दिन का हो जाएगा। ये दिन है, ये माह है और ये क्या है दोस्तों वर्ष। तो बालक की आयु हो गई 22 वर्ष 2 माह और 6 दिन। और अगर आप उसको उधर लिख के निकालेंगे तो भी आपका वही आंसर आना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6, जो आपके 22 वर्ष 2 महीने और 6 दिन। उसके बाद दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी क्वेश्चन से संबंधित। उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हासिल किस प्रकार से ली जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे ये संख्या आपकी क्या हो गई, आपकी ये संख्या आ जाती है क्या छोटी और ये आ जाती है बड़ी। ऐसे ही महीने का जो ये ऊपर वाला महीने है वो क्या देते हैं कम और ये होते हैं ज़्यादा। मतलब ये जैसे मान लो आ गया क्या मार्च और ये आ गया मान लो क्या मई। तो वहाँ पर आप कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, उससे संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है, जीत का जन्म 13 अक्टूबर 1999 को हुआ, तो बताइए 8 मई 2018 को उसकी आयु क्या होगी। देखो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि जिस तारीख को आपको आयु पूछ रहा है उस तारीख को आप ऊपर लिखो। 8 मई की जगह आप 5 लिख लेंगे, 5वां महीना है 2018, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2018। उसके बाद दोस्तों देखो 13 अक्टूबर 1999, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या लिख लेंगे, तारीख कितनी है 13, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना और साल कौन सा है दोस्तों 1999। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखो बाकी निकालेंगे तो इधर से आपका ये है दिन और ये क्या है माह है और ये क्या है दोस्तों वर्ष। तो आप यहाँ देखो छोटे से बड़े की ओर निकालते हैं बाकी, तो इधर से बाकी निकालते हैं। 8 में से 13 आपके बाकी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर 8 कम छोटी है संख्या और 13 बड़ी है। तो आप लोग यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, बाकी निकालते समय उधार लेते हैं। अब देखो यहाँ उधार लेंगे तो उधार लेते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, उधार लेंगे आप तो ये देखो यहाँ पर 5वां महीना है मई का। अब आप लोग क्या देखेंगे, क्योंकि महीने देखो कैसे कैसे होते हैं, महीने आपके 28 दिन के भी होते हैं, महीने 29 दिन के भी होते हैं, दिनों के आधार पर महीने देखो 30 दिन के भी होते हैं दोस्तों, 31 दिन के भी होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो महीना है उधार लेंगे तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि मई का महीना है और मई का महीना आपका जैसे दिनों का मान लो 31 दिन का है, तो आप लोग ये नहीं करेंगे कि 31 दिन उधार ले लिए। यहाँ पर से एक महीना उधार ले रहे हैं तो एक महीने में दोस्तों दिनों की संख्या होती है 30। हमेशा अपन यही बोलते हैं कि एक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है 30, और 30 आप उधार लेंगे तो 30 और 8 कितने हो गए दोस्तों 38 हो गए। अब ये पूरी संख्या हो गई कितनी दोस्तों 38। 38 में से 13 घटाएंगे तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 38 में से 13 घटाने पर बच गए आपके पास कितने 25। देखो 8 में से 3 गए 5 और 3 में से 1 गया 2। अब एक विशेष ध्यान रखना है आपको दोस्तों, यहाँ पर 4 ही बचे हैं क्योंकि आपने एक महीना उधार ले लिया, तो यहाँ महीने कितने बचे, महीना क्या बचा है 4। अब 4 में से 10 नहीं जा रहे हैं,
तो 4 में से 10 नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों देखो यहाँ से एक साल उधार लेंगे, एक वर्ष उधार लेंगे, क्योंकि यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ से उधार लेंगे। तो देखो दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ से एक उधार ले लिया यहाँ 41 हो गई, ऐसा नहीं लेना उधार। यहाँ से अगर अपना उधार ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से एक उधार लिया अपन ने तो यहाँ 12 महीने आएंगे और 12 महीने आते 4 ये हैं, तो 12 और 4 कितने हो गए दोस्तों 16। 16 में से 10 गए तो यहाँ कितने बचे 6। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ 8 की बजाय बचे कितने हैं 7 ही, 17 ही बचे हैं। 2018 में से अपन ने एक साल ले लिया तो यहाँ 2017 ही बचे हैं। 2017 में से अपन को 1999 घटाने हैं दोस्तों, तो अपन घटाएंगे। इसमें से देखो 17 में से 9 गए तो आपके आ गए 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गए तो दोस्तों क्या आ गया 1, यहाँ बचे 9 0 और यहाँ 1 बचा 0, तो ये आ गया आपका 18 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों 18 वर्ष 6 माह और 25 दिन। आप लोग अपना उत्तर साथ में कमेंट में लिखते जाइए। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विवेक का जन्म 16 मार्च 2002 को हुआ, तो बताइए विवेक की आयु 18 वर्ष 10 माह 12 दिन कब हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पर पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और आगे की तारीख पूछिए जब वो 18 वर्ष 10 माह और 12 दिन का हो जाएगा। ये निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अपने को क्या करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको रखना है। पहले डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 2002। देखो दोस्तों 16 मार्च 2002 को पैदा हुआ, उसके बाद में 18 वर्ष 10 माह और 12 दिन का टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर वर्ष के सिद्ध में वर्ष, क्योंकि ये वर्ष हैं, ये हैं दोस्तों माह और ये है क्या दिन, तो आप लोग वर्ष के सिद्ध में वर्ष लिखेंगे, माह के सिद्ध में माह लिखेंगे, जैसे 10 माह तो 10, और उसके बाद दिनों के सिद्ध में दिन लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोस्तों इसकी वो तारीख कब आएगी, जब इसमें अपन जोड़ देंगे इतने साल इतने महीने और इतने दिन, तो वो तारीख आ जाएगी जब वो इतने वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों इतनी आयु का हो जाएगा। 16 और 12 जोड़ेंगे तो 16 और 12 दोस्तों कितने हो गए 28। 10 और 3 जोड़ते हैं तो 13 हो रहे हैं, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पर 13 नहीं लिखे, 13वां महीना कोई नहीं आता है। 13 महीने का मतलब हो गया 1 साल और 1 महीना, तो महीना तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और अपने पास में जो बच गया वो 12 महीने बच गए। 12 महीने का मतलब 1 वर्ष बच गया, तो हासिल का बच गया अपने पास में कितना 1 वर्ष। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 8 तो 10, 10 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1। उसके बाद 1 हासिल का बच गया, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, और उसके बाद 0 का 0 और 2 के 2। देखो दोस्तों वह जो विवेक जो है वो 18 वर्ष 10 माह और 12 दिन का कब होगा, 28 जनवरी 2021 को। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, एक बालक आज 8 जून 2020 को 22 वर्ष 4 माह 19 दिन का हो गया, तो बताइए बालक का जन्म कब हुआ, ये पूछ रहा है दोस्तों। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ बर्थ देकर के कब उसकी आयु होगी वो पूछ रहा था, इसमें आपको देखो दोस्तों आयु कब कितनी हो रही है वो देकर के डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने को ये तो लिखना ही लिखना है सबसे पहले 8 जून 2020, और उसके बाद दोस्तों देखो इसमें क्या लिखेंगे, नीचे वर्ष के नीचे वर्ष लिखो 22, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या 4, और यहाँ पर देखो दिन कितने दे रखे हैं 19, तो दिन के नीचे दिन लिखे अपन ने, माह के नीचे माह और वर्ष के नीचे दोस्तों वर्ष। अब देखो दोस्तों इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है अपने से, तो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो यहाँ पर दोस्तों अपने को बाकी निकालनी होगी, क्योंकि आगे की तारीख दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ पीछे की निकालनी, तो वहाँ पर क्या करना होगा बाकी निकालना होगा। तो बाकी निकालेंगे, देखो दिनों में से 8 दिन में से 19 दिन घटाएंगे दोस्तों, तो 8 में से 19 नहीं घट रहे तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ से एक हासिल लेते ही मैंने आपको बताया 1 महीना उधार रहेगा, और 1 महीने में दिन कितने आएंगे दोस्तों 30 दिन आएंगे। 30 दिन तो वो 8 ये 38 दिन हो गए दोस्तों, 38 में से 19 गए तो कितने बच गए 19। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर बचे हैं 5 ही, ये याद रखना है, 1 हासिल ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कितने बचे 5, 5 में से 4 गए तो दोस्तों क्या बच जाएगा 1। उसके बाद देखो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अपन बाकी निकालेंगे 2020 में से 22, तो यहाँ 0 में से 2 नहीं जाए, 10 में से 2 गए तो दोस्तों कितना हो गया 8, और यहाँ पर दोस्तों क्या बच गया अपने पास 1 इधर से हासिल लेंगे, तो यहाँ 10 सॉरी 11 में से आपका जो गया 2, तो यहाँ पर बच गए कितने 9। यहाँ पर दोस्तों हासिल ली थी तो यहाँ 10 हुए थे, यहाँ 1 हासिल लेते, यहाँ 9 रह गए तो यहाँ आ जाएंगे 9। यहाँ पर दोस्तों 1 बचा था। तो उस बालक का जन्म देखो दोस्तों कब हुआ, उस बालक का जन्म हुआ
19 जनवरी 1998 को हुआ दोस्तों। तो बालक का जन्म 19 जनवरी 1998 को हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आयुष से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो अपन ने यहाँ सोल्व किए। आज की जो क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें इसे। और साथ में ही अपन दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक लेकर के स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।